नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार के मधुबन की है, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम जगनारायण था। जगनारायण की एक पत्नी थी और उसके 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में से सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था सुमित, और उसकी 2 छोटी बेटियां थी। जगनारायण जो था ये भट्टे पर मुनीम का काम करता था और सुमित जो था ये अपनी पढ़ाई कर रहा था, और जो इसकी बहनें थी 2 वे अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। ये सुमित जो था इंटर कर चुका था। इंटर करने के बाद आर्मी की तैयारी कर रहा था और ये आर्मी में 2 बार फेल भी हो जाता है। इसके ये पेपर नहीं निकाल पाता है, लेकिन ये फिर भी तैयारी कर रहा था और इस बार इसका ये आखिरी अटेम्प्ट होता है। कहता है कि अगर होगा तो कर लूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आज के बाद फिर कभी आर्मी की तैयारी नहीं करूँगा। अब ये जो तीसरी बार भाग लेता है आर्मी में और उसमें इसका पेपर क्लियर हो जाता है, तो ये बहुत मेहनत करता है और जिम करता है, कसरत करता है और भी चीज़ें करता है फिजिकल के लिए। लेकिन जब फिजिकल में जाता है, फिजिकल में निकाल दिया जाता है क्योंकि इसका एक हाथ जो था इसमें एक कमी थी, क्योंकि बचपन में टूटा हुआ था। तो सुमित जो था बहुत निराश हो जाता है और निराश होने के बाद अपने घर आता है और अपने घर वालों को बताता है कि फिजिकल में उसे निकाल दिया गया है। जब उसके पिता ये बात सुनते हैं तो वे इसे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सरकारी नौकरी जरूरी थोड़ी ना है, तुम कोई और जॉब कर लेना। अब इसमें ये थोड़ी ना है कि तुम सरकारी नौकरी ही लोगे तभी कुछ होगा। तो जो उसका लड़का होता है उसे बहुत समझाते हैं उसके माँ बाप, उसकी बहनें जो होती हैं वे भी उसे बहुत समझाती हैं। अब कुछ दिन बाद उसके पास एक दोस्त का कॉल आता है और तो दोस्त जो होता है वो कहता है कि भाई तू कुछ कर रहा है। सुमित जो होता है वो कहता है कि नहीं भाई, मेरा जो आर्मी का पेपर दिया था उसमें पेपर तो क्लियर हो गया था, लेकिन मेरा फिजिकल रह गया। तो उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तू कुछ नहीं कर रहा तो दिल्ली आ जा, मैं दिल्ली में तुझे काम दिला दूंगा। जब सुमित उसकी ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ रहकर करूँगा ही क्या, मुझे भी कुछ जॉब जाब करनी होगी। जब उसकी बात सुनने के बाद फ़ोन काट देता है तो अपने माँ बाप से पूछता है कि मुझे मेरा दोस्त दिल्ली बुला रहा है जॉब के लिए, क्या मैं जा सकता हूँ। तो उसके माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो पिता होता है वो कहता है कि मैं भट्टे पर एक छोटा सा मुनीम हूँ और तेरी 2 बहनें हैं, इनकी भी शादी करनी है, घर की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है, थोड़ी सी तुम भी संभाल लो। जब उसके पिता ये बात कहते हैं तो जो सुमित होता है वो अगले ही दिन दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लेता है और दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त जो होता है उसका दिल्ली के सरोजनी नगर की एक कॉलोनी में रहता था और वहीं पर वो काम करता था। तो उसका दोस्त जो होता है उसे एक कपड़े की दुकान पर लगवा देता है, जहाँ पर वो खुद काम कर रहा होता है, और उसे कहता है कि पैसे तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना है कि तुम्हारे घर में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो सुमित जो था वो कहता है कि ठीक है यार, थाली पड़ने से तो अच्छा है कि मैं कुछ काम ही कर लूँ। अभी काम करने लगते हैं और वो दोनों ही उसी दुकान पर रहने लगते हैं। लेकिन उसी दुकान के नीचे एक जिम होया करता था। जो जिम था उसमें वो जो सुमित था वो सुमित सोचता है कि मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे अपने आप को भी मेंटेन रखना चाहिए। अब वो जिम ज्वाइन कर लेता है और जिम ज्वाइन करने के बाद अब वो कब सुबह के टाइम तो दुकान पर जाता और सुबह से जब शाम को आता तो शाम के बाद जिम जाया करता था। और जिम में उसके कुछ दोस्त बने, बहुत सारे दोस्त बन गए, धीरे धीरे कई दोस्त बन गए। लेकिन उनमें से एक दोस्त था जिसका नाम राघव था। अभी राघव जो होता है सुमित के बहुत क्लोज हो जाता है और क्लोज होने के बाद ये दोनों इतने पक्के दोस्त हो जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कने लगते हैं। अभी दोनों ही एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं और हर जगह खुद जाने लगते हैं। एक दिन राघव जो होता है वो सुमित से पूछ लेता है, क्या भाई तुम्हारा जो दुकान पर तुम काम कर रहे हो इस पर तुम्हारा गुजारा हो जाता है। तो सुमित जो होता है वो उसका बहुत क्लोज दोस्त होता है, तो उसे बताता है कि नहीं यार, इसमें मेरा ही गुजारा नहीं चलता, तो मैं अपने घर कैसे पैसे भेज सकता हूँ, मेरी 2 बहनें हैं और उनकी भी शादी करनी है। वो ऐसे ऐसे करके अपनी घर की परिस्थिति बताता है। तो राघव जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुझे एक काम बताता हूँ जिसमें मज़े भी हैं और तुझे पैसे भी मिलेंगे, क्या तू करना चाहेगा। अब सुमित जो होता है वो कहता है कि भाई ऐसा काम कौन नहीं करना चाहेगा, ऐसा काम तो हर कोई करना चाहेगा जिसमें पैसे भी हों और मज़े भी हों। तो राघव जो होता है वो कहता है कि मैं तुझे बताऊंगा नहीं, मैं तुझे जाकर दिखाऊंगा ही। अब सुमित जो होता है वो कहता है कि ठीक है भाई। अब सुमित अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे रात के 11 बजे राघव का कॉल आता है और राघव कहता है कि भाई तू नीचे जा जल्दी, मैं तुझे दिखाने चलता हूँ कि तुझे काम क्या करना है। सुमित जो होता है वो राघव की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चला जाता है। अब राघव जो होता है वो दिल्ली के लाजपत नगर में जाकर अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी रोकने के बाद अपने गले में एक लाल रुमाल डालता है और बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। और जब वो बाहर जाकर खड़ा होता है तो वहाँ पर और बहुत से व्यक्ति खड़े हुए होते हैं
जिनके गले में लाल रुमाल होता है। तो सुमित वो सब चीज़ देख रहा होता है। अब राघव जो होता है उसे दिखाने के लिए जब अपने गले में लाल रुमाल और वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है तो वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है एक महिला की आकर, और वो महिला दूसरे व्यक्ति को, एक लड़के को अपनी कार के पास बुलाती है, और कार के पास बुलाने के बाद वो उसे अपनी कार में बैठाती है, और कार में बैठाने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाती है। अब राघव जो होता है रुमाल उतारकर दोबारा गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है कि सुमित भाई कुछ समझ में आया? सुमित फिर से नाड़ हिला देता है और कहता है कि नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, यहाँ हो क्या रहा है। तो राघव जो होता है उसे सीधी भाषा में समझाता है कि यहाँ पर बड़े घरों की महिलाएं आती हैं और ऐसे ऐसे जो छोटे घर के मर्द खड़े होते हैं और उनकी खरीदारी होती है। यहाँ पर मर्द वैसे का काम करते हैं। जब सुमित ये बात सुनता है तो वो कह देता है कि ना बाबा, मैं ये काम नहीं करना चाहूँगा, मुझे ये काम नहीं करना है, मेरी भी इज्जत है, मेरे माँ बाप की भी इज्जत है। तो वो जो राघव होता है उसका ऐसा ब्रेन वॉश करता है, उसे कहता है कि इसमें बहुत पैसा है और इसमें तुम गाड़ी भी ले सकते हो, आज मुझे ही देख लो, तुम इसमें ये कर सकते हो। वो बहुत सारे सपने दिखा देता है उसे, तुम अपनी बहनों की शादी भी कर सकते हो और तुम अपने घर हर महीने अच्छे खासे पैसे भी भेज सकते हो। जब सुमित उसकी बातों में आ जाता है और कह देता है कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब राघव जो होता है उससे कहता है कि अगले दिन मैं तुम्हें लेने आऊँगा और तुम तैयार रहना। अब सुमित जो था अगले दिन तैयार रहता है और राघव जो होता है उसे गाड़ी में बैठाकर फिर से दिल्ली लाजपत कॉलोनी में ले आता है। अब दिल्ली लाजपत में जब वो लेकर आता है उसे, तो उसे कहता है कि ये लो रुमाल और अपने गले में बांधो और बाहर जाकर खड़े हो जाओ, मैं भी आता हूँ। और वे दोनों बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। बाहर जाकर जब खड़े होते हैं तो एक महिला आती है और महिला की गाड़ी आकर उसके आगे रुकती है और वो पूछती है, उसे पास बुलाती है और पास बुलाने के बाद उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहती हैं। राघव जो होता है कहता है कि भाई बैठ जा, तू पहले ही बुनी कर ले अपनी। तो वो जो सुमित होता है वो बैठ जाता है। वो उसे गाड़ी में बैठाने के बाद एक होटल ले जाती है। वो जो लड़की थी उसका नाम कीर्ति था और वो एक तलाकशुदा थी। उसे होटल ले जाने के बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब वो जाने लगता है तो सुमित को उसे अच्छा लगता है। जो सुमित के साथ वो करती है उसे सब चीज़ अच्छा लगता है। तो सुमित को रोकती है और कहती है कि क्या तुम्हारा मुझे नंबर मिल सकता है? सुमित जो होता है उसे नंबर दे देता है। अब वो हर रोज़ जो होती थी वो सुमित को ही लेकर आया करती थी और किसी को लेकर ही नहीं आया करती थी। अब ऐसे ही करके कुछ महीने बीत जाते हैं। जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो कीर्ति जो होती है ये इसे सुमित से प्यार होने लगता है। जब सुमित से इसे प्यार होने लगता है तो कीर्ति जो होती है वो सोचती है मन ही मन, मुझे अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। अब कीर्ति जो होती है इसे एक होटल बुलाती है, अलग जगह रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना पीना होता है वहाँ पर बुलाती है और उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। अब सुमित जो होता है वो चला जाता है। अब कीर्ति जो होती है इससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है और तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है। सुमित जो होता है वो बताता है कि मेरे घर में 2 बहन है और मेरे पिता जो है भी छोटी सी एक नौकरी करते हैं मुनीम की भट्टे पर, तो उसमें गुजारा नहीं चल पाता और मुझे मेरी बहनों की शादी भी करनी है। और मैं कपड़े की दुकान पर काम करता था लेकिन मुझे पार्ट टाइम ये करना पड़ा और मैं अपने घर से मजबूर हूँ। जब कीर्ति उसकी ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि तुम और कोई भी तो काम कर सकते थे। तो वो जब सुमित होता है वो अपनी नज़रें झुका लेता है। अब कीर्ति जो होती वो सुमित जो होता है वो कीर्ति से पूछता है कि तुम्हारा तलाक क्यों हुआ। तो वो बताती है कि जो मेरा पति था वो पहले से ही शादीशुदा था और उसने मुझसे धोखे से शादी की और हमारे बीच 1 महीने ही बाद तलाक हो गया। जब वे दोनों ये बातें करते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगने लगता है और कुछ दिन बाद सुमित को भी उससे प्यार होने लगता है और सुमित और जो ये कीर्ति होती है दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब सुमित जो था ये बता नहीं सकता था लेकिन कीर्ति एक दिन इसके पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। अब सुमित जो था वो शांत खड़ा हो रहता है और शांत खड़े होने के बाद वो उससे कहता है कि मेरा छोटा सा परिवार और मेरा छोटा घर है, क्या तुम एडजस्ट कर पाओगी। कीर्ति जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं एडजस्ट भी कर लूँगी और सब कुछ कर लूँगी। अब कीर्ति जो थी वो अपने यहाँ दिल्ली में जो रहती थी वो यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी। इसके माँ बाप जो रहते थे वो चंडीगढ़ में रहते थे। कीर्ति कहती है कि मैं अपने माँ बाप से बात कर लूँगी तुम्हारे लिए, तुम भी अपने घर बात कर लो। अब ये दोनों अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। अब इनके मम्मी पापा जो होते हैं वे शादी के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम दोनों शादी कर सकते हो। अब ये सुमित से कीर्ति शादी कर लेती है और शादी करने के बाद ये जब सुमित के घर आती है और सुमित के घर आने के बाद ये देखती है कि इसका कैसा घर है तो ये अपनी मम्मी पापा से उसके लिए थोड़ी सी हेल्प लेती है और सुमित का खुद का काम खुलवाती है। अब सुमित जो होता है खुद का काम करने लगता है और ये कीर्ति जो थी ये इसके ही साथ इसके ही परिवार के साथ रहने लगती है।
अब कीर्ति के जो था 8 साल हो जाते हैं शादी को, और 8 साल बाद इनके 7 साल का एक लड़का हो जाता है। और इनका जो सारा परिवार था वो बिहार से आकर दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, और दिल्ली में आज भी ये बहुत खुश हैं। इसमें सुमित जो होता है, इसने एक ऐसी लड़की की जिंदगी सुधार दी जो एक तलाकशुदा थी। दोस्तों, सुमित ने कीर्ति के साथ सही किया शादी करके या गलत किया, ये कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और जो अपना नाम और पता मेरे कमेंट में करेगा, मैं उसका अपनी अगली वीडियो में नाम जरूर लूंगी। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको सतर्क करना था और आपको जागरूक करना था, आपको घटनाओं के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।